हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और शाम को 5 बजे की आपकी जो कॉमन सब्जेक्ट की क्लास चलती है उसमें हम देखते हैं ईवीएस। बेसिकली जनरली इस वक्त हम ईवीएस ही देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो एग्ज़ाम नज़दीक है वो यूपी टेट है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। आज भी हम देखने वाले हैं ईवीएस के प्रश्न, लेकिन आज के जो प्रश्न हैं वो साइंस में भी क्लैश करते हैं, यानी कि वो आपके साइंस के अंतर्गत भी आते हैं, विज्ञान में भी पढ़ाए जाते हैं वही प्रश्न, और वही प्रश्न आपके ईवीएस के अंतर्गत भी आते हैं। तो आप दोनों के लिए ही इस क्लास को प्रेफर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखेंगे आज का हमारा पहला प्रश्न। उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट अपनी तरफ से कीजिए। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य वाला कथन बताना है आपको। गाय का बछड़ा पैदा होते ही चलने लगता है। गाय के बछड़े में पैदा होते ही मुंह में दांत नहीं होते हैं। बिल्ली का बच्चा पैदा होते ही चलने लगता है। या ये सारे कथन सत्य हैं। मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, कॉमन सी चीज़ें हैं, क्योंकि बिल्ली के बच्चे भी हमने देखे हैं, गाय का बछड़ा भी देखा ही होगा किसी ने तुरंत गाय। तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। गाय का बछड़ा पैदा होते ही चलने लगता है, ये बात सही है। पत्ती के डंठल पर स्थित हरा चपटा भाग इसको क्या कहलाता है। अनुपत्र, पत्राधार, पर्णफलक या पर्णवृत्त। पत्ती के जो डंठल होती है, जिससे पत्ती जो जुड़ी रहती है, यहाँ पे जो हरा चपटा भाग होता है वो क्या कहलाता है। तो सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, पर्णफलक। नेक्स्ट देख लेते हैं। पत्ती सजनी किस में पाया जाता है। नागफनी में, गुलाब में, मटर में या मूली में। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, मटर में ये पाया जाता है। मटर की पत्तियां सभी ने देखी होगी। जब मटर का प्लांट जो होता है खेतों में जब लगा होता है, तो आई थिंक सभी ने पहले बहुत ही इसको कहते हैं मटर की फुंगी, इस टाइप का करते हैं, छोटी छोटी सी गोल गोल से रहती हैं। उसके बाद फिर जब वो बड़ा होता है, पत्ती उसकी छोटी छोटी सी होती है मटर की। अपने देखी, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ गूगल कर लीजिए, एटलीस्ट गूगल पे तो देख ही सकते हैं जो लोग शहर में रह रहे हैं। पुष्प के डंठल के सिरे पर चपटा भाग जो होता है उसे क्या कहते हैं। बाह्य दल, दलपत्र, पुष्पासन या वर्तिका। सही उत्तर होता है इस प्रश्न पे आपका ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा, पुष्पासन कहलाता है। पुष्प के डंठल के सिरे पर जो चपटा भाग होता है, जिस पर वो पुष्प होता है, जैसे कि ये फूल है मान लीजिए इस तरह से, ठीक है, तो ये ऐसा ही कुछ ऐसा पार्ट होता है। तो कुल मिला के जिस चीज़ पे ये जो पार्ट होता है चपटा सा, जिस पे फूल लगा होता है एग्जैक्टली, वो कहलाता है पुष्पासन। हमारे घर के आस पड़ोस रहने वाले परिवार होते हैं क्या। हमारे पड़ोसी, रिश्तेदार, संबंधी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए आपका वो होता है ऑप्शन नंबर ए, पड़ोसी कहलाते हैं। ससुर किसे कहते हैं। अरे ये आसान सा प्रश्न है, आपका जो रिलेशन वाला एक चैप्टर है ईवीएस में और परिवार वाला, वहीं से ये सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो फटाफट से देख लीजिए। ससुर सबको पता है, पति पत्नी के पिता को कहा जाता है, ठीक है, चाहे वो पति के पिता हो चाहे वो पत्नी के पिता हो, ससुर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मूली क्या है। फल है, रूपांतरित तना है, रूपांतरित जड़ है या फिर झकड़ा जड़ है। रूपांतरित तना मतलब मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड रूट, यही सारी चीज़ें हैं मूली। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, मूली एक्चुअली रूपांतरित जड़ है। ये क्या है, रूट है। सहारा देने वाली जड़ें मौजूद हैं इनमें से किसमें। शकरकंद में, प्याज में, मटर में या बरगद में। सपोर्ट जो देती हैं। तो चलिए देखेंगे सही उत्तर, ये सबको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। बरगद का पेड़ सबने देखा होगा, तो उसमें नीचे जो जड़ होती ही है, लेकिन उसके जो है ब्रांचेस होती है उनसे भी जड़ ऐसे लटकी रहती है लताओं के रूप में, ठीक है। वो जड़ी जो है सहारा देने का काम करती हैं। पौधों के दो मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से। पत्ती तंत्र और जड़ तंत्र, जड़ तंत्र और टहनी तंत्र, जड़ तंत्र और प्ररोह तंत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं फटाफट से ट्रांसलेट कर देती हूँ। ये आपका लीफ सिस्टम, रूट सिस्टम, रूट सिस्टम और ब्रांच सिस्टम, हालांकि कुछ ऐसा ब्रांच सिस्टम का अलग से नाम नहीं रहता है साइंस में। रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। जड़ तंत्र और प्ररोह तंत्र, जो नीचे जमीन के होता है, जो जड़ें होती है, वो आपका रूट सिस्टम कहलाता है, जड़ तंत्र कहलाता है। जो ऊपर का भाग होता है पूरे पौधे का, वो जो आपका प्ररोह तंत्र यानी कि शूट सिस्टम कहलाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पुष्प का नर जननांग क्या है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर इज
वॉट? परागकोश, पुंकेसर, दलपत्र, वर्तिका। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका वो पुंकेसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बेसिकली एंथर वाला जो पार्ट होता है वो। पौधे का सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है? जड़, तना, पत्ती या फूल? और सही उत्तर इस प्रश्न के लिए हो जाएगा आपका, जाहिर सी बात है, तना जो है ये पौधे का सबसे मजबूत भाग माना जाता है पूरा, क्योंकि पूरा प्लांट जो है कहीं ना कहीं ऊपर, चाहे पत्ते फल लग रहे हो चाहे फ्लावर लग रहा हो, जो भी प्रोसेस हो रही है वो सब कुछ उस पर ही होती है। हालांकि बेस जो है वो जड़ ही है, जड़ से ही वो तना खड़ा रहता है, वो अलग बात है। भूमिगत रूपांतरित तना का उदाहरण है इनमें से क्या? अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम इनमें से कौन सी है? गाजर, प्याज, कैक्टस या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल सही उत्तर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ओनियन इज अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम। तो ये एक स्टेम है, वो रूट नहीं होती, बल्कि रूट उसमें से छोटी छोटी से निकली रहती है, फाइब्रस रूट होती है उसमें पाई जाती है, रूट उसमें निकली रहती है, जड़ें निकली रहती हैं। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न भी आपका पौधों से ही रिलेटेड है। कैक्टस यानी नागफनी में तना किसमें रूपांतरित हो जाता है? जड़ में, पत्ती में, कांटों में या फूल में? जो नागफनी कैक्टस का जो तना होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? एडॉप्टेशन के लिए, अनुकूलन के लिए कुछ तो उसमें चेंजेस होते हैं। बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, पत्ती में परिवर्तित हो जाता है। जो उसकी तने होते हैं वो पत्ती के रूप में हो जाते हैं, और पत्तियां जो होती हैं बेसिकली वो कांटों के रूप में, स्पाइंस के रूप में से कांटे कांटे से निकल आते हैं, ताकि यह जो कहीं ना कहीं वाष्पीकरण की जो प्रोसेस रहती है उसमें जो वाटर लॉस की प्रोसेस होती है, सॉरी फॉर दैट, सो वाटर लॉस की जो प्रोसेस होती है उसका रेट जो है वो कम हो जाए, उसकी दर कम हो जाए, और पानी अधिक समय तक उसमें रह सके, यानी कम पानी में भी वो सर्वाइव कर सके। तो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। जड़ तंत्र विकसित होता है भूमि के अंदर, भूमि के ऊपर, दोनों जगहों पर या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे काफ़ी आसान सा प्रश्न था, बहुत ही फिफ्थ सिक्स क्लास में ये बहुत अच्छे से दिया रहता है साइंस में। आपका ऑप्शन नंबर बेसिकली जड़ तंत्र जो विकसित होता है, अगर नॉर्मली देखा जाए तो भूमि के अंदर होता है, लेकिन कभी कभी भूमि के ऊपर भी विकसित होता है। कुछ प्लांट्स में जो जड़ें होती हैं भूमि के ऊपर भी होती हैं, लेकिन वो अलग से हो जाएगा जब टाइप्स ऑफ प्लांट्स में जाएंगे। तो ओवरऑल में भूमि के अंदर, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, तो भूमि के नीचे वाले भाग को हम जड़ मानते हैं और ऊपर वाले भाग को हम बेसिकली शूट सिस्टम, जो प्ररोह तंत्र होता है, वो मानते हैं। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं? चलिए देखते हैं सही उत्तर जो हो जाता है, सबको पता है इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है प्रकाश संश्लेषण की, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग पौधों द्वारा किया जाता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो क्यों लेते हैं? जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं सांस लेने के लिए, पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। हरी पत्तियों द्वारा तैयार किया गया भोजन किस रूप में जमा रहता है, यानी कि जो किस फॉर्म में स्टोर रहता है? प्लांट ने भोजन बनाया, खाना तो बना लिया, ठीक है, जितना यूज़ हो पाया, बाकी जो है वो कहाँ स्टोर रहता है, किस रूप में स्टोर रहता है, ये आपको बताना है। खनिज, लवण, पानी या स्टार्च? तो सही उत्तर होता है वो सब स्टार्च के रूप में स्टोर्ड रहता है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में पौधे वायुमंडल में छोड़ देते हैं क्या? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं भोजन बनाने के लिए, तो छोड़ते क्या हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। हम जो है इंसान हैं वो बिल्कुल उल्टी प्रोसेस करते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो है फोटोसिंथेसिस के लिए वो लेते हैं। सो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। आई जस्ट होप यू लाइक, इफ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।